हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? काफी दिन हो गए थे तो लगा फिर से आओ और आप लोगों से कुछ बातें हो जाएं। पहले तो बिलेटेड गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। क्योंकि मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कुछ अर्जेंट वर्क हो गया तो मैं नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनानी चाहिए। रीजन क्या था कि मार्केट काफी ऊपर आ चुकी है, जैसा एक्सपेक्टेड था हम लोगों का। और उसके बाद जिस जगह पे खड़ा है काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लोगों को डर भी है, लालच भी है कि यहाँ से क्या होने की संभावना है, क्या क्या हो सकता है, तुक्का लगाया जाए बाजार पे। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लगभग मार्च से मैं लगातार आप लोगों के साथ हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊं कि इस स्ट्रक्चर को पढ़ना कैसे है, इसके साथ जाना कैसे है। कुछ लोगों ने फॉलो किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। बट मुझे लगता है कि धीरे 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 आप लोग मेहनत करोगे तो कर लोगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मेनली बाजार पे, और उसको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार उसको देखेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का डिमांड था, जो नए लोग हैं उनका, कि मिलाते रहते हैं कि सर हिलेगा मिलेगा कि सेटिंग बता दीजिएगा एक बार फिर से, उसमें क्या है तो मैं बता दूंगा। उसके बाद जो H17 करते हैं या आर्बिट्राज करते हैं तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा H17 पे। क्योंकि लॉट साइज बैंक निफ्टी का चेंज हो चुका है, तो उसमें लॉट साइज चेंज में किस प्रकार उसको करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं आप लोगों में जो H17 करते थे और बेहतर उसमें कंफर्ट फील करते थे। तो मैं उस पर अलग से बनाऊंगा। मुझे लगभग 2 महीने का वक्त चाहिए, क्योंकि 2 महीने में मुझे पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दो चार ट्रेड लेकर देखना पड़ेगा, कुछ पेपर ट्रेड भी देखना होगा। तो थोड़ा सा समय चाहिए। तो तब तक आप लोग वेट कर लिए, और भी बहुत सी चीजें हैं आपके पास करने के लिए। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बाजार को समझने का प्रयास करते हैं कि बाजार में आगे की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है। अगर आप लोग ईमानदारी से इसको सीख रहे होंगे बाजार को, तो ऑफ कोर्स अभी तक आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बाजार में पैसे बनाना काफी इजी है, पैसे कोई भी बना सकता है। बट सच्चाई तो ये है कि जब तक हमारा पुराना जो हाई था वो नहीं टूटा था, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में थे कि बाजार ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। दो दो अर्थी बातें, दो तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन जब अब ब्रेकआउट दिख रहा है तो वहां पे लगता है कि बहुत इजी। ऐसा इजी नहीं है, बाजार हमेशा आपको डाउट में रखता है। मार्केट का नेचर है कि हमेशा आपको डाउट में रखेगा, चाहे बुल हो या बियर हो। ठीक है। तो एनीवे उस डाउट के बीच से ही रास्ता निकालना है। बट प्राइज एक्शन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए, और उसको जो आप देखते हो तो आपको पैसा बनता है। शर्त है कन्विक्शन चाहिए। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कैंडल को कैसे रीड करते हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। वो कंफ्यूजन करेगा, खास करके वीकली और मंथली जब आप स्टडी करेंगे ना, तो वीकली मंथली में बहुत बार आपको देखेगा मिड मंथ में कि कभी डोजी बन गया, कभी हैमर बन गया, कभी स्पिनिंग टॉप, लेकिन लास्ट में बनता कुछ और है। तो उस स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ेंगे उस पर भी मैं एक बार छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ज्यादा लंबा नहीं होगा, 30-35 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। तो आइए बाजार पे हम आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी की आपको चार्ट है, मैं निफ्टी को ही दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। ये 12 महीने का चार्ट है, मतलब ईयरली कैंडल है। एक कैंडल को बनने में 1 साल लगते हैं। ठीक है। आपको याद होगा पिछले 4-5 वीडियो को बैक में जाइएगा, वहां हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी की ये जो पिछले साल की जो हाई है हमारी, वो 18,100 के आसपास है। तो इस ईयर की जो हाई होगी उसके ऊपर होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा कैसे। मैंने कहा जो भी होगा उसको देख लेना, क्योंकि पिछले 7 सालों से, 7 ईयर से ऐसा होता आया है कि निफ्टी की जो हाई है उसको नेक्स्ट ईयर ब्रेक करके बाजार क्लोज कर रही है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां से देख लीजिए, है ना। तो 7 वर्षों से ऐसा होता आया है, तो हम आगे भी मानकर चलेंगे जब तक ये स्ट्रक्चर टूट न जाए कि आगे भी क्लोज करेगा। टेक्निकल एनालिसिस तो यही है ना, कि काली घटा छाती है, हवा घटाएं गरज रही है तो बारिश होने की संभावना है। वैसे ही हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्या है, पास्ट के में हुई दुर्घटनाओं और घटनाओं का अध्ययन करके फ्यूचर का अवलोकन करना ही टेक्निकल एनालिसिस है। यही है ना। इवन फंडामेंटल एनालिसिस में भी वही करते हैं। पास्ट में कंपनी ने जो परफॉर्म किया है, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर का हम लोग परिकल्पना करते हैं।
तो सब में हम लोग संभावनाओं का खेल है बाजार, इतना तो समझ गए होंगे। तो 7 सालों से अगर है तो हम ये अनुमान लगाएंगे अगले साल भी रहेगा। यही लॉजिक थी, कुछ नहीं। तो ये आप देख लेंगे स्ट्रक्चर अभी बुल है, जब बियर होगा तो देखेंगे, बट हायर टाइम तो है। अब आ जाते हैं आपको, चूंकि बहुत से ट्रेडर हैं तो उनको तो भाई एक एक दिन का चाहिए, तो एक एक दिन नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। आप वीक का कम से कम अनुमान लगा लो, ज्यादा बेटर है। सीधा हम लोग मंथ पे आ जाते हैं, ठीक है। मंथ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं ना, कॉलम प्रोफाइल को हम लोग हटा देते हैं और सीधा आते हैं। आपको याद होगा, अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हैं तो, जब ये फॉर्मेशन बन रही थी निफ्टी की डोजी, उस समय भी हमने अपडेट किया था कि निफ्टी की डोजी बन रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो 1 और 2 अगर कंफर्म हो जाएगा तो आगे हम लोग राइड करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि कंफर्मेशन होती है और बाजार काफी तेजी से निकल जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं था। और हमने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है कि वहां पे कोई बियर होगा, जो हम लोग तुक्का लगा रहे थे। तुक्का लगाने में भी देखा जाता है कि भाई कहाँ पे लगाएं। तो कि रीजन यही था कि प्राइस एक्शन में वो क्लियर दिख रहा था कि कोई डाउनसाइड के बाद अगर कोई डोजी बन जाती है और वो कंफर्मेशन दे देती है प्राइस एक्शन में, तो आगे उसका 3, 4, 5 बुलिश हो जाता है। तो आगे से जब भी आपके साथ ऐसा कभी हो, किसी भी स्टॉक में हो, आप वर्ल्ड के किसी मार्केट में काम करते हैं, अगर इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक और चीज देखने वाली थी, ब्रेकआउट की। जैसे मंथली क्लोजिंग जो हमारी कर गई, तो इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया, ब्रेकआउट भी लोगों को दिखा कि ब्रेकआउट भाग रहा है। बट उसके साथ एक हिस्टोरिकल रीजन भी है। आप देखेंगे पुराना डाटा निकाल कर, तो जो जुलाई का महीना होता है ना, वो मोस्टली बुलिश ही होता है, मोस्टली बुलिश होता है, बेरिश नहीं होता है। मतलब आप 10 11 साल का डाटा निकालेंगे तो हो सकता है कि एक आध साल में निगेटिव रिटर्न दिया हो इंडेक्स ने हमारी, लेकिन उसके अलावा एक पॉजिटिव ही रिटर्न देती है। तो एक ये भी चीज है कि अगर आपको हिस्ट्री पता है तो हिस्ट्री फॉलो करती है अपने आप को। तो इसके कारण भी हमने एक बार अपडेट किया था कि जुलाई में बुल होगा फुल, मतलब बुल काफी स्ट्रांग होगा। और आपने देखा कि 3 4 दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है। तो चलो, कहानी तो ये हो गई कि बीते हुए कल में कि ये हुआ वो हुआ। नेक्स्ट टर्म आप ध्यान रखना। मुझे जहां तक लगता है कि 15 अगस्त के आसपास से ये बाजार थोड़ा सा करेक्शन मोड में आएगा, तो हम लोग देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है तो उसका फायदा उठाएंगे। और अगर अभी कुछ कहना सही नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ कहेंगे तो लोग डर जाते हैं, तो आने दीजिए उस समय करेक्शन को, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो वेट करेंगे कि अगर आ जाता है तो हम लोग आगे का प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी देखते हैं, राइड करते रहिए, ठीक है। अब आ जाइए डे टाइम फ्रेम पे, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। और डे टाइम फ्रेम पे जब आप आते हैं तो अब आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वॉल्यूम की प्रेशर जो है अब कम हो रहा है, लेकिन बुलिश है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा लाइन ऑफ पीओसी भी है जो 18,600 के आसपास है, जो काफी दूर है, ठीक है। वो काफी दूर है और वहां तक अभी आने की संभावना नहीं है, जुलाई बाद देखेंगे क्या होता है। तो कुल मिला के ये ऊपर जाने को तैयार है। उसके साथ साथ थोड़ा सा और जाते हैं, 18,600 का एक हमारा प्राइवेट का एरिया है मंथली का, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुल मिला के ठीक ठाक है। चलिए आइए हम लोग मंथली पे, मंथली पे जाते हैं स्टडी में। तो एक बार आपको पीवट लगा कर देख लेना है क्या सीन है, कहाँ पे आपका आ रहा है ये। तो ये 19,593, मतलब 19,600 के आसपास आ रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये आपको रेजिस्टेंस फेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जब रेजिस्टेंस होता है तो उसको ब्रेक होने में थोड़ा सा वॉल्यूम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मंथली का है तो हमें साथ साथ यहाँ पे वीकली में भी देखने को मिलेगा। तो 19,600 का जो एरिया है हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बुल को रुकावट पैदा करेगा आने वाले सप्ताह में। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं तो इस एरिया में कॉशियस रहना है। यहाँ पे आप लोग आवरली टाइम फ्रेम को लगा लीजिएगा। आवरली टाइम फ्रेम में हिलेगा मिलेगा, सेल में आ जाए या कुछ भी हो, तो हाई का एसएल मान के हम लोग राइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अभी बुल है। ऐसा मत सोचिएगा कि थोड़ा सा भी डाउन साइड हुआ 100 150 पॉइंट तो डर गए। आपको
कब डरना है या सेल में जाना है। मैंने आज से करीब 2 महीने पहले भी आप लोगों को अपडेट किया था कि ऐसी बाजार जो होती है नॉर्मल डाउनसाइड ऐसे नहीं होगा। डाउनसाइड होने के दो तरीके हैं। पहला होगा कि एक अच्छी खासी गैप डाउन होगी, और वो जो गैप डाउन होगी वो ओपन हाई की कंडीशन बनाने का प्रयास करेगा मोस्ट ऑफ केस में, जैसा मैंने देखा है। और एक बड़ी सी लंबी कैंडिडेट टाइम फ्रेम पे बनेगा, जो पिछले 4-5 दिनों का जो ओवरऑल ट्रेंड होगा उसको एक दिन में खत्म कर देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उसका हाई पॉइंट जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, और हम रिटेस्ट के आसपास या क्वार्टरली कैंडल के आसपास उसको उसी ट्रेंड में ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा एसेल छोटा हो। ठीक है, तो एक पहला तरीका है जिससे डाउनसाइड स्टार्ट हो जाती है बाजार में, गैप डाउन होकर होगी। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है कि एक गैप अप होगी बहुत बड़ी। ठीक है, अच्छी खासी गैप अप होगी, और गैप अप होने के बाद वो एक बिग रेड कैंडल बनेगी, और जो कल की लो थी उसके ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज कर जाएगी। तो ये दो तरीका से ऐसी जो मार्केट होती है अपने आप को चेंज करती है। मतलब आपको ट्रैप कर लेगा, भागने का अवसर नहीं देगा। जब आप ट्रैप हो जाते हो, रिटेलर ट्रैप हो जाएगा तो भागने का अवसर नहीं देगा, उसके बाद उसका सेल स्टार्ट होता है। ये दो तरीके से मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में जब होगा तो देख लीजिए, तो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाजार इसके ऊपर पिवट का आवरली का क्लोज कर गया है, तो हमारा ये एक एसर की तरह भी फिलहाल काम करेगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को समझिए कि क्या है। स्ट्रक्चर क्या है कि जो पिछले आप देखेंगे कुछ करीब 5-6 दिनों का जो गैप अप लेते जा रहा है, पुरानी जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, पुरानी जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो कल के लिए आपको क्या रहेगा, यही 19,298, 19,300। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये जो पिछले 7 दिन का स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएगा। यही है ना टेक्निकल एनालिसिस में, आप लोग जब रीड करते हो तो क्या चले जाते हो, मारूबुजू, हैमर, इंगल्फिंग, सीएनएच पैटर्न, पीनट पैटर्न, इंडिकेटर में एमएसीडी, आरएसआई। उसके पहले आपको स्ट्रक्चर में जाना है। वो तो बिल्कुल जो नए लोग होते हैं उनके चार्ट पे होनी चाहिए। आप लोग को धीरे धीरे इंडिकेटर से छुटकारा लेना है। स्टार्टिंग में मैंने भी आप लोगों को कुछ इंडिकेटर बताए, इसलिए कि जो नए लोग आए हैं उनको तो फायदा हो। नए लोगों के समझ में नहीं आएगा, उनको तो हर कैंडल मतलब एक ही जैसा दिखेगा। वो कहावत नहीं है कि सावन के अंधे को हर चीज हरा ही दिखता है। वही बात है। तो नए जो बाजार में आएंगे उनको मैं कैंडल से बताऊं, उनको सब कैंडल एक ही जैसा दिखेगा। या मैंने कहा ये ओपन है तो उनको सब जगह ओपन हाई दिखेगा, जबकि कुछ यूज करने लायक है कुछ नहीं है, तो एक्सपीरियंस से आनी है। तो उनको इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हिलेगा मिलेगा जो है नए लोगों को या जिनको चार्ट रीडिंग में प्राइस एक्शन में दिक्कत है उनको काफी हेल्प करता है। या और भी इंडिकेटर जो भी है ना। लेकिन आप धीरे जैसे जैसे आपको एक्सपर्टीज हो गई मार्केट में, आप कुछ सीख लिए हैं, तो आप उसको छोड़कर इस ओर आ जाइए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है कि ये हमारा एसल की तरह काम करेगा कल के लिए, तो इसको देख लीजिएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी बुलिश हैं। जुलाई महीने में हम अभी कोई सेल की बात नहीं करेंगे। हाँ, 19,600 के आसपास आता है तो एक बार थोड़ा सा सतर्क रहिएगा अर्ली टाइम फ्रेम पे। ये थोड़ा सा डिप लगा सकता है, तो अगर मौका मिल जाता है तो खरीदारी करेंगे, अगर मिल जाता है तो, क्योंकि काफी फास्ट डाउन फास्ट अप ले लेगा। देखेंगे जैसा होगा, हम तो आपके साथ बने हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में इतना ही है। दूसरा मैंने देखा क्या है कि कुछ लोगों को आप लोगों में हिलेगा मिलेगा लगाने नहीं आता, जबकि मैंने हिलेगा मिलेगा के वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो उसको लगाने का तरीका क्या है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। लगाते कैसे हैं, हम आरएसआई को लेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ को, क्योंकि किसी भी प्राइस की स्ट्रेंथ क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 14 का है, 14 दिनों का है, तो पूरी दुनिया यूज कर रही है। जाने दीजिए, हम दुनिया के साथ नहीं जाएंगे, और थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेंगे। यहाँ पर जाकर 9 हम लेंगे, और इस एरिया को जो 80 है इसे 50 कर देना है, और इस एरिया को जो 20 है इसे भी 50 कर देना है। इसको रेड कर देते हैं और इसको ब्लू कर देते हैं। ब्लू है पानी पानी। ठीक है, तो पानी पानी हो गया। तो पानी में गया तो सेल करना है, सिखाया है ना, बहुत सिंपल है। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग मूविंग एवरेज में जाएंगे, क्योंकि हमें प्राइस का एवरेज भी चाहिए, और वहां पे हम 21 लेंगे। सिंपल की जगह हम लोग वेटेज लेंगे। ठीक है, ये क्लोज आरएसआई पे हम डालेंगे। ठीक है,
क्लियर है ना? इतना तक हो गया। उसके बाद फिर से मूविंग एवरेज में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे या 5 भी कुछ केस में लेते हैं। आप 3 को यूज कर लीजिए, क्योंकि 5 वगैरह में हम जाएंगे तो फिर से आप लोगों को कंफ्यूजन होगी और नई चीज देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर ए क्या है। तो 3 कर लेते हैं सिंपली, है ना? तो ए आपका रेडी हो गया। अब ये जो नए लोग बाजार में आए हो और उनको समझ में नहीं आता कि बाजार किधर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जाएगा, तो उस केस में इस इंडिकेटर्स को आप यूज कर सकते हैं। इसमें प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ सब कुछ का इंक्लूडिंग किया गया है और अच्छा काम कर जाता है। आप इसको जब भी देखेंगे तो करना क्या है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसका यूज कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। इस पे कैसे पोजिशनल ट्रेड करते हैं उस पे आने वाले समय में हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल समझिए, जैसे आप छोटा टाइम फ्रेम ले लिए। अब छोटा टाइम फ्रेम जो स्कैल्पर है वो इसमें कम से कम जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं 5 मिनट का किया कीजिए, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट में क्यों मुंह माया करना है। 5 मिनट लीजिए, वो आपको ठीक ठाक है, ज्यादा मुश्किल नहीं देगा। ठीक है ना? 5 मिनट में आपको बेहतर मिल जाएगा। तो 5 मिनट में थोड़ा सा प्राइजेक्शन को भी डाल लीजिएगा, प्राइजेक्शन को ऐड कर लेंगे तो आपको पैसा बन जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी रेड लाइन ऊपर आ जाए, ठीक है, रेड लाइन ऊपर हो जाए, ग्रीन नीचे हो और ग्रीन में इसमें डिफरेंसेस हो जाए, ब्लैक में मतलब आरएसआई में, तो वहां पे हम लोग कोई सेल की पोजीशन लेते हैं। शर्त है कि कोई प्राइस एक्शन में आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब यूज कर रहे हैं तो कोई वहां पे हलचल हुई हो, अगर वो हलचल मिल जाती है कि कोई हैमर डाउन हुआ है, प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे गिरा है, तो उस केस में आप इसका हेल्प लेके इसको हाई का एसएल मान के स्कैल्पिंग कर सकते। लेकिन आप अगर बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं तो रिजल्ट आपको काफी बेहतर मिलता है। जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम में जाएंगे रिजल्ट आपको उतना ही बड़ा मिलेगा। जैसे देखिए डे टाइम फ्रेम, ठीक है। अब डे टाइम फ्रेम में आपको दिक्कत क्या आएगी कि ये रेड लाइन कभी ऊपर है कभी ग्रीन नीचे है, तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो डे टाइम फ्रेम जब भी यूज करते हैं तो वहां पे मैंने इसमें डाला है कि एक मूविंग एवरेज का हेल्प ले लीजिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो मूविंग एवरेज क्या है? 20 दिन का मूविंग एवरेज आप ले लेंगे। अब 20 दिन का जब मूविंग एवरेज आप डे टाइम फ्रेम पे रख लेते हैं और हिलेगा मिलेगा, तो क्या होता है कि ये जो गड़बड़ कर रहा है ना, रेड लाइन बार बार ऊपर आ जा रहा है, प्राइस थोड़ा सा भी ढीला, तो ये बचा ले रहा है कि नहीं अभी सेल नहीं है, ये है छोटा सा सेल है, फिर ऊपर आ जाएगा। इंट्राडे करना है सेल में तो कर लो, लेकिन पोजिशनल मत करो, पोजिशनल अभी नहीं करना है। ये इस तरह से आपको बचा लेता है। इसका एक फायदा ये है। आप थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप देखिए, जैसे वीकली में क्या हुआ है कि 18,000 से ऊपर बाजार कभी सेल में आया ही नहीं। लेकिन आप देखते होंगे कुछ जो सेल करने वाले हैं वो लगातार रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लगाए जा रहे होंगे, और आई थिंक मुझे लगता है थक गए होंगे, कहीं साइड में बैठे होंगे, बाजार गिरने का वेट कर रहे होंगे, फिर से वो बाहर आ जाएंगे। बाजार में मैंने 3 तरह के बताए हैं ना कि जो लोग होते हैं, एक बियर, एवर बुल, और एक नॉर्मल इंसान होता है जो अपना चार्ट देखा, समझ में आया तो किया, नहीं आया तो नहीं किया। तो जो एवर बियर होते हैं वो हमेशा सेल में ही रहते हैं, लेकिन जब उनकी हिम्मत टूट जाती है तो साइलेंट होकर शांत हो जाते हैं। जब बाजार फिर गिरेगी तो फिर वापस आ जाएंगे। एवर बुल का भी वही हाल है, जब बाजार गिरता रहेगा तो एवरी डीप इज बाय, एवरी डीप इज बाय, और जब देखेंगे कुछ बचा नहीं तो फिर साइलेंट। और जब बाजार फिर ऊपर आने लगता है तो देखो मैंने कहा था। तो ये दो चीजें हो जाती हैं। आप लोगों को खुद की एनालिसिस करनी है, खुद से चार्ट देखना है, खुद से ट्रेड लेना है, और तब आगे बढ़ना है। किसी की सुनना नहीं है, किसी के भी नहीं, इंक्लूडिंग मी। हम यहाँ पे अपनी थॉट्स आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप सही हूँ, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने कहा तो सही ही होगा। समटाइम क्या होता है ना कि अनएक्सपीरियंस बच्चा भी अगर बॉल फेंके और इंसान आउट हो जाता है ना? तो बाजार है। एनीवे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो लगाने के लिए आप लोगों ने सीख गए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाजार है जो अपने काम कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। और मैं ये नहीं मानता हूं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि इस बाजार में पैसा बनाना आसान है। कोई भी आके कह दे तो कभी भी बाजार आपको पैसा आसानी से नहीं बनाने दे। सच्चाई ये है। हाँ, हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आप मान लो ना कि कोई ऑप्शन आपने 100 रुपए पे लिया, समझो, अब उसको आपने 200 पे बेच दिया, ठीक है, कॉमन सेंस समझिए। अब वो गिर के दोबारा आ जाती है 150 पे या 160 पे, तो आप देखोगे और डाउन होगा तब खरीदेंगे। दोबारा वो 200 से ऊपर 300 चला गया, आप लोगे ही नहीं, आप देखते रहोगे। वैसे ही बाजार में हुआ होगा आप लोगों के साथ। ये अर्ली स्टेज पे आपने बाजार में लिया, ऊपर लॉन्ग किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब आपकी हिम्मत नहीं करती। जैसे हमने एक फ्यूचर हेज डिस्कस किया था,
टेलीग्राम के माध्यम से। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग उसमें बैठे हुए हैं, आप ही लोग में से बताइए। मुझे नहीं लगता कि कोई बैठा हुआ होगा, एक आध बैठे हुए हैं तो भाई वो बहुत अच्छे इंसान है, पेशेंस है उनके पास, या मेरे फिर पे बैठे रह गए, ऐसे भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं बैठ पाते हैं लोग, एक बार निकल गए तो फिर वो देखते रहते हैं, तो वही बाजार करता है, एक बार एग्जिट करवा देगा फिर आपको देखते रहिए। बहुत कम होता है। हाँ, हेजिंग में है आप तो आप बैठे रह सकते हैं, राइड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट जब आता है तो इंसान उसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अलग बात है कि लॉस को काटना ही नहीं चाहता है। ठीक है ना, इसीलिए लॉस ग्रेट टीचर है, वो जो सिखा देगा वो कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप ऑप्शन के बायर हो तो कोशिश करो कि आप स्प्रेड के साथ जाओ। स्प्रेड के साथ जाने से क्या होगी कि आपके पास कुछ रूम होगा अपने आप को बचाने के लिए, हेज करने के लिए। क्या है कि जब आप नेकेड ऑप्शन की बाइंग में जाते हो तो आपके पास बहुत कम रूम होता है। नेकेड ऑप्शन की बाइंग आप इंट्राडे में चले जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड से बचिए, नए ट्रेडर हैं तो। ये आपके पास छोटे कैपिटल हैं फिर भी मैं सलाह देता हूँ एक्सपायरी में कम से कम ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी में ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी करना है तो कम से कम विथ हेज के साथ कर लीजिए। स्प्रेड बना लिए, छोटा सा लॉस लेंगे, बोथ साइड कॉल पुट बाय करके बोथ साइड कॉल पुट सेल कर देंगे, ये कर लीजिए, कुछ तो करके जाइए। और अगर आपको 11:30 12 बजे तक कुछ नहीं हासिल हो रहा है, समझिए बाजार एक रेंज में है, बाजार कुछ करने वाला है नहीं, चुपचाप आप निकल जाइए, छोड़ दीजिए तो जाओ जी। ठीक है ना, तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि एक्सपायरी के दिन पैसा अच्छा खासा लूज कर जाते हैं। तो कम से कम लीजिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी की जब भी ट्रेड लेना हो तो चार्ट देखिए, कम लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको फायदा ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा ट्रेड लेंगे, ओवर ट्रेड लेंगे तो आपको नुकसान ही ज्यादा होना है। इस चीज को समझिए। तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कम से कम लेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। अभी फिलहाल फोकस कीजिए चार्ट ट्रेडिंग पे, फोकस कीजिए कि हेज को कैसे सीखे, कैपिटल कैसे बचाएं, और ये सब चीजें आ जाएंगी तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। बाजार में अभी बुल है, बाजार अभी बियर नहीं है। बियर जब आएगा तो बोल के आएगा, मैंने बताया है। अगस्त में हम लोग अनुमान करते हैं कि आजादी के आसपास, हम लोगों का इंडिपेंडेंट डे के आसपास बुल भी इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, बियर घर आने की कोशिश करेगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर जब आएगा तो देखेंगे। अब इसको लकीर नहीं मान लेना है कि सर ने बोल दिया तो गिर गया। अरे भाई, हम लोग तुक्का लगा रहे हैं, चल गया तो मैंने कहा था, ना चला तो किसने कहा था। हर कोई तुक्का ही लगाता है इस बाजार में। वो अलग बात है कोई बोलता ही नहीं मैं तुक्का लगाता हूँ। चलिए, तो आज कुछ ज्यादा स्टडी के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए इतना है, इतना ही पढ़िए, इतना ही सीखिए कि स्ट्रक्चर को, चार्ट को कैसे सीखते हैं, कैसे 7 दिन का हुआ है या 5 दिन का गैप अप तो पिछले दिन का लो को नहीं तोड़ा है तो वो हमारा एसल की तरह काम करता है। दूसरी चीज, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो एक चीज को माइंड में रख लीजिए कि अगर पिछले दिन का हाई ब्रेक कर जाता है और प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हम बाइंग का ट्रेड लेते हैं, और पिछले दिन का लो अगर ब्रेक कर जाता है और सस्टेन कर जाता है तो हम सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। ये दो चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रेड लेने में इसका भी एक टूल्स की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन का लो और हाई काफी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, लाइफ में, हर जगह पे। जो पास्ट में होता है उसका इफेक्ट आने वाले ये वर्तमान पे पड़ जाता है। तो वही हमारी ट्रेडिंग में भी है कि अगर पिछले दिन कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसका इफेक्ट आज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज सेवा समाप्त करते हैं, और बहुत जल्द हम मिलेंगे, मे बी इसी वीक में फिर से, और वहां पे हम आपके लिए कुछ और बेहतर चिल्लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक जितना बताया है उसको पहले ध्यान से देखिए। कुछ लोग आते हैं कहते हैं सर कहाँ से स्टार्ट करें, नए लोग, आप हिलेगा मिलेगा से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर जितनी है लाइन से देखते चले जाइए। चार्ट रीडिंग के 4 5 हैं उसको देख लीजिए, फिर आप हेजिंग में आइए। तो क्या होगा कि आपकी इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी, धीरे 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 आप लोगों को इसका फायदा भी मिलने लगेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, और आज रेस्ट लीजिए। अगली बार आते हैं तो आपके लिए कुछ और बेहतर लेके आते हैं, क्योंकि इसको बनाने का मकसद था, बहुत मेल आ रहे थे मैसेज कि सर बताओ आगे। मैंने कहा अरे मुझे कुछ क्या बताऊं, मुझे तो ना मार्केट ने आके बता दिया है, तुक्का लगा रहे हैं तो सर तुक्का ही बता दो। मैं चलो तुक्का लगा ही देते हैं। तो समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिए, फिर ठीक हो जाएगा। ओके।